दोस्तों 6 फरवरी 2024 को एक व्यक्ति सीओ ऑफिस का जो कर्मचारी है, जो हेड कांस्टेबल है, जिसका नाम उमेश कुमार यादव है, उसको कई लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं और पकड़े हुए हैं। दोस्तों वो भागने का प्रयास करता है और चिल्लाता है बचाओ बचाओ। तो जो आसपास खड़े हुए लोग थे, जो सीओ ऑफिस में काम करते थे एवं जो फरियादी आए थे अपनी समस्या को लेकर के, जब वो इस तरीके का देखते हैं तो हैरान और परेशान रह जाते हैं। आमतौर पर एक पुलिस वाला लोगों से मदद की भीख मांग रहा है, लोगों से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ और बचाओ, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा है। जब लोगों को इस बात की पता चलती है, सच्चाई पता चलती है, तो वो कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो व्यक्ति जिसका नाम उमेश कुमार यादव था, वो चिल्ला चिल्ला करके यही कह रहा था कि साहब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें तो पूरा दोष सीओ साहब का है, हमें आप फालतू में पकड़ रहे हो, पकड़ना है तो सीओ साहब को पकड़िए। दोस्तों आखिर क्या थी कहानी और क्या था माजरा, आइए हम आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये घटना है 26 नवंबर 2023 की। 26 नवंबर 2023 को आजमगढ़ सर्किल का एक गाँव है। उस गांव में दो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और दोनों पक्षों में जब आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो दोनों लोग तहरीर देने के लिए थाने पहुंचते हैं। दोस्तों पुलिस उन दोनों की एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जिन जिन के उसमें नाम थे उनको नामजद करके उनसे ये कहती है कि या तो आप लोग कोर्ट से ज़मानत ले लीजिए और नहीं तो फिर मुझे आपके खिलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों आमतौर पर यूँ होता है कि जब हमारे गांव या कहीं पर भी आपस में दो पक्षों में झगड़ा होता है तो जो दोनों पक्ष होते हैं वो मैक्सिमम लोगों के नाम लिखवाते हैं। वो ये प्रयास करते हैं कि इनके घर का कोई व्यक्ति बच ना पाए, भले ही वो उस घटना में शामिल ना हो। इसी तरीके से ये वाक़या हुआ। एक व्यक्ति जो अपनी दीदी के यहाँ गया था उन दोनों पक्षों में, दूसरे पक्ष ने उसका भी नाम लिखा दिया, एफआईआर में उसका भी नाम आ जाता है। अब दोस्तों वो लड़का पढ़ने लिखने वाला था, उसका नाम सूरज था। वो आता है, कहता है कि साहब मेरा तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है, मैं तो जब ये झगड़ा हुआ था, जब ये मामला दर्ज हुआ था, मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो अपनी दीदी के यहाँ गया था। दोस्तों उसकी पुलिस उसकी बात सुनती है लेकिन उसकी बात को इग्नोर कर देती है, कोई भी ध्यान नहीं देती है। लगभग 6 महीने तक वो पुलिस वालों के चक्कर काटता रहता है। कभी सीओ साहब के पास जाता है तो कभी सीओ साहब के पेशगार के पास जाता है और उससे कह देते ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर उसकी बात को भूल जाते। दोस्तों वो जा कर के परेशान हो गया और एक दिन वो गया, उसने सीओ साहब का जो पेशगार था जिसका नाम उमेश चंद्र यादव था, उसके पैर पकड़ लिए कि साहब मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और आप इस एफआईआर से मेरा नाम हटा दीजिए। ये आप देखिए मैं उस दिन यहाँ पर नहीं था, मैं अपनी बहन के यहाँ गया था, ये हमारे टिकट्स हैं और आप वहाँ के लोगों से पूछताछ कर लीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं उन लोगों को यहाँ पर बुला लूँगा गवाही देने के लिए, वो जो इस बात को बताएंगे कि मैं घटना वाले दिन यहाँ पर था ही नहीं। तो दोस्तों उमेश चंद्र यादव जो सीओ का पेशगार होता है वो कहता है कि देखो तुम्हारी बात सही है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस बात कहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये दलीलें तुम कोर्ट में दोगे तब तक तुम्हारा बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। एक काम करो, पैसे दे दो तुम और तुम्हारा नाम इस एफआईआर से हट जाएगा। उसने कहा साहब मेरे पास पैसे तो है नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे ही देता, मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी, गरीब आदमी, मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगा। उसने कहा ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, थोड़े बहुत पैसे हैं, 15-20 हज़ार रुपये आप दे दो तो आपका हम मामला ख़त्म कर देंगे। कुछ पैसे सीओ साहब लेंगे और 2-3 हज़ार रुपये हमको मिलता है, अपना ले करके तुम्हारा रफा दफा कर देंगे, तुम इस झंझट से बच जाओगे। तो दोस्तों पैसे बताते हैं ज़्यादा मांगे गए, लेकिन अंत में मामला 18,000 रुपये पर आकर के टिकता है कि 18,000 रुपये आप हमको दे दोगे तो मैं आपका इस एफआईआर से नाम हटा दूंगा और तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों वो लड़का जो सूरज था वो परेशान हो जाता है। 6 महीने तक वो इस बात में परेशान रहा। अब उसके पास इतने रुपए थे नहीं। अब वो कहता कि यार क्या करें, अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं पैसे नहीं देता हूँ तो फिर दिक्कत ये होगी कि मेरा ये विवेचना करके नाम कोर्ट में भेज देंगे, फिर मैं कोर्ट के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाऊँगा। तो दोस्तों वो पास के ही जो आजमगढ़ में जो टीम थी जिसको हम लोग विजिलेंस टीम कहते हैं, जो कि इस तरीके की गतिविधियों पर नियंत्रण करती है, भ्रष्टाचार जो मामले में लिप्त होते हैं उनको धर पकड़ करके कार्रवाई करती है, रंगे हाथ पकड़ती है, उससे संपर्क करती है, कहती है कि साहब मैं उस घटना के दिन था ही नहीं और मैंने अपने सारे सबूत सीओ साहब को दे दिए, लेकिन सीओ साहब उस नाम को हटाने के लिए मुझसे 18,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें देख लेंगे तो आप एक निर्दोष व्यक्ति को बचा सकते हैं। दोस्तों तो जो विजिलेंस टीम थी उन्होंने अपने एक इंस्पेक्टर को भेजा कि जाओ ज़रा पता करके आओ कि ये जो व्यक्ति जो सूरज है जिसका नाम, ये जो कह रहा है क्या ये सही कह रहा है या ये गोलमोल बात कह रहा है।
तो दोस्तों वहाँ का एक इंस्पेक्टर जाता है और इंस्पेक्टर ये पता लगाता है कि क्या मामला ये सही है। तो दोस्तों वो आकर के ये बताता है कि ये जो सूरज है ये व्यक्ति बिल्कुल सही बोल रहा है और ये जो घटना हुई है बिल्कुल सत्य है और उस समय घटना के समय ये व्यक्ति नहीं था। जबरन किसी ने इस व्यक्ति का नाम डलवा दिया है और इससे पैसों की मांग की जा रही है। दोस्तों आजमगढ़ की विजिलेंस टीम बनारस की विजिलेंस टीम से संपर्क करती है और कहती है कि कोई अधिकारी है जो घूस मांग रहा है और अगर आप इसमें कार्रवाई करना चाहें तो आप कृपया मदद करें। तो दोस्तों अब बनारस की जो विजिलेंस टीम है वो आती है सूरज के पास और एक निर्धारित सब कुछ तय होता है और उससे कहती है कि तुम रुपए की व्यवस्था करो। तो वो व्यक्ति 15,000 रुपये की व्यवस्था कर लेता है। तो जो विजिलेंस टीम होती है वो विजिलेंस टीम उसे पैसे देती है, उसमें एक पाउडर डाल देती है। दोस्तों पाउडर जब नोटों पे डाल दिया जाता है तो वो पाउडर किसी को दिखाई नहीं देता है। जब वो पाउडर अगर उन पैसों में वो पाउडर डाल दिया जाएगा और वो पैसे किसी को दिए जाएंगे तो जब वो पाउडर उसके हाथ में लग जाएगा और जब उस पाउडर लगे हाथ को पानी में डाला जाएगा तो पानी का रंग लाल हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। तो विजिलेंस टीम उसको रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाती है, 15,000 रुपये देती है, उसको लिफाफे में पैक करती है। लिफाफे में पैक करने के बाद उस पैसों में और उस लिफाफे में पाउडर डाल देती है। पाउडर डालने के बाद उस सूरज नाम के व्यक्ति से कहती है कि अब तुम जाओ और जाकर के उस व्यक्ति को ये लिफाफा दो और हम सादा ड्रेस में आसपास लगे होंगे और जैसे ही वो पैसे लेगा हम आकर के उसको पकड़ लेंगे। दोस्तों वो सूरज व्यक्ति जाता है सीओ ऑफिस के सामने तो देखता है कि जिस व्यक्ति ने उससे पैसे मांगे थे उमेश चंद यादव वो उस समय सीओ ऑफिस में मौजूद नहीं है। तो वो फ़ोन करता है, फ़ोन करके बुलाता है कि साहब आइए और आपने जो कहा था पैसों का इंतज़ाम करने के लिए वो पैसों का इंतज़ाम मैंने कर लिया है और अब आप आकर के ले लीजिए और मेरा नाम हटा दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही वो पैसों की बात करता है तो जो उमेश चंद यादव है वो जल्दी से सीओ ऑफिस पहुंचता है। अपने साथ में एक होमगार्ड होता है और वो होमगार्ड की तरफ इशारा करता है कि ये जो पैसे हैं इनको दे दो और होमगार्ड उन पैसों को लेता है। पैसों को लेकर के गिनती करता है तो वो 15,000 रुपये होते हैं। तो उमेश चंद्र यादव जो था वो उससे नाराज़ हो जाता है कि बात तो 18,000 रुपये में हुई थी, ये पैसे तो सीओ साहब के हैं, हमको क्या मिलेगा। तो वो पैर पकड़ लेता कि अरे साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और बड़ी मुश्किल से इतने पैसों का इंतज़ाम कर पाया हूँ, अब मेरे पास बिल्कुल भी देने के लिए पैसे नहीं हैं। और ऐसा कहते हुए वो पैसे उस उमेश यादव को दे देता है, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को। दोस्तों पास में खड़ी हुई विजिलेंस टीम ये सब देख रही थी और जैसे ही विजिलेंस टीम ने देखा कि वो पैसे लिए आकर के उसको पकड़ लेती है उमेश चंद यादव को। और जैसे ही विजिलेंस टीम आकर के उसको पकड़ती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो सीओ ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी थे और भी पुलिस वाले थे वो भाग करके आते हैं और जो फरियादी सीओ साहब के यहाँ आए थे अपनी फरियाद को लेकर के वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आकर के देखते हैं कि जो सीओ साहब का जो पेशकार है जो बहुत अकड़ दिखाता था आज वो खुद भीख मांग रहा है और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो लोगों ने कहा कि इसके साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों विजिलेंस की टीम उसके पकड़ करके ले जाती है और उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है। जो होमगार्ड था और जो कांस्टेबल था उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है और उस जो मामला था जिसमें FIR दर्ज हुई थी उसमें सीओ साहब का भी नाम आ जाता है। अब दोस्तों वहाँ के जो SSP थे उन पर ये दबाव बनता है, सुबह पेपर में हेडलाइंस निकलती है तो वो अपने पद का प्रयोग करके जो सीओ साहब थे उनसे चार्ज छीन लेते हैं और आगे की कार्रवाई शासन को भेज देते हैं और उन दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब दोस्तों मामला चलेगा कोर्ट में, जांच होगी और सीओ साहब अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। फ़िलहाल कार्रवाई सालों चलती रहती है और इस तरीके से ये सिस्टम हमारा काम करता है। तो दोस्तों जिस तरीके से इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको इन कहानियों को सुना करके हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सावधान करें, सतर्क करें। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसे, आमतौर पर पुलिस के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं भविष्य में कभी ना कभी, तो जब भी आप इन सभी समस्याओं में फंसते हैं तो आप धैर्य का प्रयोग करें, संयम रखें और कभी घबराएं नहीं। अगर आप घबराएंगे नहीं, आप लगे रहेंगे और अगर आप सच हैं तो सच आपका एक ना एक दिन दिखेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जिस तरीके से सूरज की कोई गलती नहीं थी और ज़बरदस्ती उसका नाम उसमें डलवा दिया था, लेकिन उसने सूझबूझ से काम लिया और जो कांस्टेबल था उसको रंगे हाथों पकड़वा दिया और खुद बाइज्जत बरी हो गया। तो ये उसकी सूझबूझ दिखाती है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसी समस्या होती है तो कृपया संयम बरतें।
दोस्तों पुलिस हमारी भलाई के लिए है, पुलिस हमारी अच्छाई के लिए है। पुलिस ना हो तो हम लोग बहुत दिक्कत में आ सकते हैं। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो जब शपथ लेते हैं तो उस समय जो वर्दी की कसम खाते हैं उस कसम को भूल जाते हैं और गलत आचरणों में लिप्त हो जाते हैं और अपने पद और अपना आचरण भूल करके घूसखोरी करने लगते हैं। तो उन पुलिस वालों को ये सबक है कि उन्हें अपनी जो वर्दी है और जो उन्होंने कसम खाई है उसका उन्हें लिहाज करना चाहिए। इसी आशा उम्मीद के साथ इस कहानी को ख़त्म करता हूँ। जांच होगी, उस व्यक्ति को जो दोषी पकड़े गए हैं उनको सज़ा भी होगी और आपको ये संदेश जाएगा कि आप कभी समस्या में फंसें तो सूझबूझ का प्रयोग करें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।